ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं गुरु महाराज के नवम भाव के फल के विषय में। नवम भाव में गुरु महाराज कारक हैं। कालपुरुष की कुंडली में उन्हीं का घर है। धर्म और ज्ञान के कारक गुरु महाराज यदि धर्म के त्रिकोण में हों, इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। ऐसा जातक बहुत पुण्य कमा के आया होता है। पूर्व जन्म में कहा जाता है कि नवम में गुरु हूँ। ऐसा जातक कई जन्मों से धार्मिक यात्रा पर होता है और धर्म कर्म उसके नस नस में होता है। बहुत ही कम आयु से ही वो धर्म की चीज़ों पे रुचि लेने लगता है। नवम में गुरु होना कई मायनों में आपके लग्न पे दृष्टि होती है उनकी, पंचम पे दृष्टि होती है उनकी, तो कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि उनकी आपके पराक्रम पे होती है। लेकिन धर्म के तीनों त्रिकोणों पे उनकी दृष्टि होना ये जातक को बहुत ही ऐश्वर्यशाली बनाता है, भाग्यवान बनाता है। बात करेंगे, गुरु महाराज आपके नवम में है। स्त्री जातिका के लिए कहा गया है कि ऐसी जातिका जो होती हैं धर्म में वृद्धि करने वाली होती हैं। ऐसे जातिका की धर्म में वृद्धि होती है और यदि जातक हैं तो ऐसे जातक भाग्यवान होते हैं, भाग्यवान होते हैं। यदि गुरु महाराज यहाँ पे अच्छे हैं, मजबूत हैं, वक्री नहीं, ना वक्री हैं एक्चुअली, अगर शत्रु राशि में होकर भी वक्री बैठे हैं तो भी बलि कहे जाएंगे। हालांकि वक्री गुरु कहीं भी हो, वक्री का अर्थ होता है कि पूर्व जन्म में छोड़ा हुआ आपका कार्य अधूरा, और धर्म क्षेत्र में बैठे हैं यानी कि धर्म का कार्य कुछ आपने अच्छे से नहीं किया था, इसलिए वो वक्री अवस्था में आपके नवम में बैठे हैं। तो इसका कहना ये है कि अगर गुरु महाराज हो आपके नवम में तो ये जातक के लिए बहुत ही शुभ होता है। ऐसा जातक होता है धनवान और धर्मवान भी। धर्मवान, धर्मशील, जो भी नाम ले लें आप, सब ठीक है। बस ऐसे जातक कि दशांतर दशा ऐसी ना चल रही हो और मान लीजिए कि राहु बैठे इनके साथ और राहु की महादशा चल रही हो और गुरु की जो अवस्था है, 12 अवस्थाएं जो ग्रह की मैंने बताई हैं, उनमें से गुरु की जो अवस्था है वह भोजनावस्था में है, लेकिन शुभ नहीं। भोजनावस्था में भी शुभ नहीं है। भोजनावस्था में भी लग्न में और दशम में ही अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसा जातक मांस मदिरा भी खाने वाला होता है। तो सदैव ऐसा नहीं है, राहु साथ में है, राहु की दशा महादशा चल रही हो तो ऐसा जातक पथ भ्रष्ट भी हो जाता है, भले उच्च कुल में जन्म लिया हो उसने। तो गुरु महाराज का यहाँ होना आमतौर पे अच्छा है। इनका एक जो लग्न पे आपका दृष्टि है, ऐसे में व्यक्तित्व आपकी जो होती है बहुत ही सरल स्वभाव की होती है, अच्छी होती है। दया भावना ऐसे जातक में कूट कूट के भरी होती है। ऐसा जातक जो होता है दया भाव रखता है जीवन में, भले ही क्रूर ग्रह के राशि में जन्म लिया हो उसने, मंगल सूर्य सिंह राशि का हो या मेष वृश्चिक राशि, वृश्चिक तो नहीं, मेष राशि वाले क्रूर तो नहीं कहूँगा लेकिन क्रोधी होते हैं, या सिंह राशि वाले अथवा और किसी अन्य राशि वाले हों, तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज के लग्न पे दृष्टि होना आपके जीवन को संभालता है, आपके व्यक्तित्व को संभालता है। आप कितने भी परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, या फिर गोचर बस मान लीजिए कि राहु केतु शनि आपके लग्न में आते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे कहे जाते हैं। और गुरु महाराज नवम में है, ऐसा जातक विख्यात भी बहुत होता है। किसी भी प्रकार से हो, जीवन के किसी भी मोड़ पे जाके हो, लेकिन विख्यात होता है। एटलीस्ट इतने लोग तो अवश्य जाते हैं, नगर कम से कम 10 ग्राम के लोग से अधिक ही उसको जानते हैं, या नगर या 2-4 नगर के लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि राजा का मंत्री ऐसा जातक होता है। ऐसा कहा गया हमारे पूर्वजों ऋषियों के द्वारा
कि राजा का मंत्री यानी कि गवर्नमेंट जॉब में होता है और उच्च पद पे होता है। तो ये सब है। धनवान पुत्रवान होता है ऐसा जातक, क्योंकि पंचम में बैठे गुरु पुत्र के विषय में आपको कलेश देते हैं, लेकिन पंचम पे दृष्टि इनकी आपको पुत्रवान बनाती है। तो ये एक शुभ चीज़ें हैं गुरु के नवम में होने से, और शुभ ही शुभ है, बस बहुत ज़्यादा अशुभ ना हो। हाँ, अवस्थाएं जो मैंने बताई हैं उनमें भी मैंने देखा है कि 12 में से इनमें 5-6 अवस्थाओं में अच्छा ही है, और कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें किसी किसी कंडीशन में अच्छे भी हैं। जैसे पहली अवस्था जो शयना अवस्था है, शयना अवस्था में बहुत अच्छा नहीं इनको माना गया है, लेकिन यदि केंद्र और त्रिकोण में है, एक केंद्र छोड़कर, यानी लग्न में, सप्तम में, दशम में और पंचम और नवम में गुरु बैठे हैं शयनावस्था में, तो शुभ है, सारे शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं है तो अशुभ फल, बहुत सारे अशुभ फल हैं। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई होते हैं। शयनावस्था हो गई, और दूसरी जो अवस्था है उपवेशनावस्था जो है ना, उपवेशन अवस्था जो है, इसमें भी हालांकि गुरु महाराज इसमें अच्छा फल नहीं देते हैं, सिर्फ 4 ही जगह पे अच्छा फल देते हैं। कहाँ पे? द्वितीय, द्वादश और थर्ड हाउस और 11th हाउस, ये 4 भाव जो हैं आपके, इन्हीं 4 भावों में उपवेश अवस्था में गुरु का अच्छा फल देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त फल क्या हुआ वो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा आपको। ये इस वीडियो के बाद मैं उसी में डिटेलिंग करूंगा कि क्या फल होता है क्या नहीं होता है। तो ये भाव हो गए आपके। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो प्रकाश अवस्था में बड़ा अच्छा फल है इसका, गुरु महाराज का बहुत अच्छा फल है। प्रकाश अवस्था में अच्छा ही फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं प्रकाश अवस्था में, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है उसमें, सभी तरह से बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो 2 अवस्थाएं हैं, एक गमनावस्था है, गमन, और एक आगमन अवस्था है, आगमन, ये दोनों अलग हैं। और एक और अवस्था होती है 3 गमन, आगमन और ऐसे एक मिलता जुलता एक और नाम है। तो ये अवस्थाएं, ये दोनों गमन अवस्था और आगमन अवस्था, ये दोनों में ही गुरु महाराज अच्छा फल देते हैं, विशेष रूप से ख्याति प्राप्त कराते हैं, ऐसे जब तक धनी होते हैं और ईमानदार, मतलब जितने अच्छे फल होते हैं जीवन में वो सारे फल इन अवस्थाओं में देते हैं। सभावस्था भी अच्छी है गुरु के लिए, सभावस्था में यदि है तो भी अच्छा फल देते हैं सभावस्था में। और इसके अतिरिक्त नित्य लिप्सा अवस्था में भी अच्छा ही फल देते हैं। भोजनावस्था में मैंने बताया कि मांस भक्षण करने वाला बनाते हैं, लेकिन पंचम और नवम में है तो अच्छा फल देते हैं भोजनावस्था में। इसके अतिरिक्त अच्छा फल नहीं है। सभावस्था, नित्य लिप्सावस्था और कौतुकावस्था में भी ठीक फल देते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई उसमें भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी नॉर्मल जो जनरल प्रेडिक्शन में मिल रहा है वो तो अच्छा ही है। जो अवस्थाओं की बात है, अवस्थाएं ठीक है। हाँ, नॉर्मल बात करें कुछ और तो धर्म भाव से लग्न में और पंचम में तो बात कर ली हमने, पुत्र के लिए अच्छा होता है। लग्न पे दृष्टि है तो आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। हाँ, ऐसे जातक बाद में चल के भारी हो जाते हैं, थोड़े शरीर विशाल काय होता है ऐसे जातकों का। या समय के साथ बीच बीच में आकर इनकी महादशा आ गई तो ऐसे जातक के थोड़े पेट निकलते हैं, क्योंकि गुरु विशाल हैं। ऐसे जातक थोड़े लंबे चौड़े और विशाल होते भी हैं लग्न पे अगर गुरु की दृष्टि है किसी के। और थर्ड हाउस में इनकी जो आपके दृष्टि है वो शुभ होती है। ऐसे जातक जो होते हैं धार्मिक यात्राएं करते हैं, धर्म में बढ़ चढ़ के रुचि लेने वाले तो वैसे भी होते हैं और धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। गुरु किसी भी कंडीशन में हो, शनि के साथ भी क्यों ना बैठे, शनि वैसे भी आध्यात्मिक कारक है। शनि ऐसा नहीं है कि शनि के साथ कोई ग्रह है तो वो पाप की ओर प्रवृत्त होता है, नहीं, वो पुण्य की ओर प्रवृत्त होता है। शनि पुण्य की ओर प्रवृत्त करते हैं, तो शनि के साथ भी गुरु हैं।
यहाँ हो चाहे लग्न में हो या पंचम में हो, कहीं भी हो, अच्छे जगह पे हैं, अगर केंद्र त्रिकोण में शनि के साथ हो तो भी गुरु का प्रभाव किसी पे भी अच्छा ही होता है। गुरु सब में ही भारी है, सूर्य के अतिरिक्त। सूर्य तो अस्त कर देते हैं किसी के साथ भी रहेंगे तो, लेकिन उनके अलावा गुरु ही सबसे बड़े हैं सूर्य के बाद। तो सूर्य का प्रभाव, गुरु का प्रभाव सबके ऊपर अच्छा होता है। थर्ड हाउस पे इनका जो प्रभाव है वो भी अच्छा है। ऐसे जातक का जो होता है कार्य क्षेत्र आमतौर पे शिक्षा से जुड़ा होता है। शिक्षा से जुड़ा होना, छोटे भाई बहनों की अच्छी परवरिश होती है, इन कोई प्रॉब्लम होता है। सूर्य मंगल में मैं बताया नहीं था, सूर्य मंगल या क्रूर ग्रह की जब दृष्टि होती है तो छोटे भाई बहनों की कभी कभी, हालांकि जब बैठते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छोटे भाई बहन होते नहीं हैं, दृष्टि से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इनकी दृष्टि से छोटे भाई बहन आपके बहुत आदर देने वाले होते हैं, आपको अपने बड़े को आदर देने वाले होते हैं। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप कार्य करते हैं, वक्ता हैं अच्छे, बुध वक्ता अच्छे बनाते हैं, लेकिन गुरु भी अच्छे वक्ता बनाते हैं। और विशेष रूप से अगर मैंने बताया ना प्रकाश अवस्था में है, अगर गुरु प्रकाश अवस्था में है, अवस्था जो बताई थी मैंने, और विशेष रूप से चतुर्थ नहीं, दशम में और लग्न में हो, ठीक है, लग्न और दशम में हो, तो ऐसा जातक जो होता है जगत गुरु बनता है। और जैसे हमारे अभी जगत गुरु हैं भी एक, जगत गुरु ही बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं, तो सदगुरु की तरह जगत जो विख्यात है वो जगत गुरु बन गया। तो लग्न में और दशम में गुरु महाराज बैठे हों अगर जिनके, और प्रकाश अवस्था में है, तो ऐसे जातक जो होते उच्च के होकर बैठे हों, ठीक है, उच्च के या मतलब मित्र राशि में है या चतुर्थ कर्क में है, तो जगत गुरु बनता है ऐसा जातक। तो ये सारी खूबियां हैं गुरु महाराज में, अच्छे ही फल हैं गुरु के नवम में, सबसे अच्छा फल एक तरह से है। और यहाँ पे अगर उच्च के बैठे तो और अच्छा है, कर्क राशि में बैठे हो तो और भी उत्तम, अति उत्तम है। तो गुरु महाराज नवम में अच्छे फल ही देने के लिए जाने जाते हैं किसी कंडीशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे और कृपया लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए